हेलो दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इसमें हम समझेंगे एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का विरचन की अगली विधि, जिसका नाम है एल्किनोसे। दोस्तों, एल्किन क्या होते हैं? तो कार्बन कार्बन के मध्य जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उनको कहा जाता है एल्किन। तो जब एल्किनों में हम कोई भी हैलोजन अम्ल का संयोजन करते हैं, इसका जोड़ते हैं, तो किस प्रकार से हैलो एल्केन का निर्माण होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो टॉपिक होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर दो नियम काम में आएंगे और वो दो नियम होंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बनों से जो सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोकार्बनों से, इसमें भी सेकेंड पॉइंट है एल्किनों से। ओके, तो एल्किन क्या होते दोस्तों, समझिए ध्यान से। यदि आपके पास में कोई भी एल्किन समूह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दोस्तों कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, बट डबल बॉन्ड के इस साइड में दो कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस साइड में एक कार्बन है, तो फिर इसको बोलते हैं दोस्तों असममित, समान नहीं है, असममित एल्किन, असममित एल्किन। ओके, असममित एल्किन में हम लोग HI का जो कि है हैलोजन अम्ल का संयोजन करवाते हैं, सिंपल संयोजन करवाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। जब दोस्तों हम HI का इस एल्किन में संयोजन करवाते हैं, तो सिंपल अगर संयोजन करवाते हैं तो एक बंदा आता है और वो बंदा कहता है कि यहाँ पर हैलोजन अम्ल में हाइड्रोजन और हैलोजन होता है जो कि आयोडीन है, आयोडाइड है, वो किस प्रकार से इसमें जुड़ेगा ये कहता है। और उस बंदे का नाम है दोस्तों मार्कोनिकॉफ, और इसका एक नियम देता है जिसको अपन बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ बहुत सा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से मार्कोनिकॉफ है। तो मार्कोनिकॉफ होता है वो एक नियम देता है। क्या कहता है इसको समझो दोस्तों। ये कहता है, दो बातें इसके लिए ध्यान रखो। ये कहता है कि हाइड्रोजन होता है, इसकी बात करूँ मैं, हाइड्रोजन होता है, वह हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। ठीक है, सेकेंड बात है रखो, आयोडीन या फिर हैलोजन, इसको हम कह सकते हैं हैलोजन, सिंपल में अगर कहा जाए तो हैलोजन, या फिर मुख्य रूप से है आयोडाइड या आयोडीन। आयोडीन या हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ते हैं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये कहता है मार्कोनिकॉफ। सिंपल सी बात होती है, बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझ में आया इसलिए लिखा है ऐसा। हाइड्रोजन होता है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, और हैलोजन या आयोडीन होता है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन होता है दौड़ के यहाँ पर आएगा, उससे जुड़ जाएगा, नहीं। जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वो टूटता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है दोस्तों टूटता है, और इसके मध्य भी बॉन्ड टूटता है। जब ये H होगा वो मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से कहाँ जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बंद फ्री हुआ है, तो इस कार्बन को अगर बात करेंगे हम लोग, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, और अगर मुख्य रूप से इसमें बात करें तो इस पर हाइड्रोजन कैसा है, कम है। अर्थात हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा
जहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और आई होता है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। मैं किसी एक के लिए एरो बना देता हूँ, ठीक है। तो आयोडीन आपका यहाँ पर जुड़ेगा। देखिए क्या बनता है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा अब तो, एंड CH2 CH, इससे कौन जुड़ने वाला है, आयोडीन। तो यहाँ पर आपका जुड़ गया दोस्तों आयोडीन, और यहाँ पर जुड़ गया हाइड्रोजन। सिंपल है, ओके। ये क्या है, तो 1 2 3 दूसरे नंबर पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो फिर दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो। कितने कार्बन की चेन है, 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो क्या बना, 2 आयोडो प्रोपेन। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में मार्कोनी-हॉफ भाई के हिसाब से। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे देखता हूँ। देखिए वही एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या है, असममित एल्कीन। इसमें दोस्तों वापस में एक दूसरा बंदा है हैलोजन अम्ल का, उसको लेता हूँ, HBr को लेता हूँ, ठीक है। और इस बार मैंने क्या किया, परऑक्साइड लिया, उत्प्रेरक के रूप में किसको लिया, परऑक्साइड को लिया। दोस्तों परऑक्साइड क्या होता है, तो देखिए यदि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और उसके साथ में अगर कोई भी बंदा जुड़ा होता है हाइड्रोजन, तो फिर ये कहलाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो बस आपको याद रखिए कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं आपस में, जिसको परऑक्साइड कहते हैं। और उसके अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसके हिसाब से हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा अगर कोई जुड़ा होता तो उसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। अब HBr होता है वो परऑक्साइड की उपस्थिति में इस असममित एल्कीन पर एडिशन होता है, जुड़ता है। तो फिर दोस्तों आपको पता है मार्कोनी-हॉफ नियम अब नहीं लगेगा। अगर दोस्तों HBr होता और ये होता सिंपल लग जाता, लेकिन यहाँ पर परऑक्साइड आ गया है, और परऑक्साइड होता है वो मार्कोनी-हॉफ नियम को डिस्टर्ब कर देता है, और यहाँ पर आपका काम करता है प्रति मार्कोनी-हॉफ का नियम, जो कि जिसका उल्टा, इसका उल्टा। इसको दोस्तों हम लोग परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, इसको हम खराश प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, खराश प्रभाव भी कहते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हाइड्रोजन होता है वो वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन होगा वो वहां पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कैसा है दोस्तों, कम है। और हैलोजन होगा, अर्थात यहाँ पर कौन है, Br, तो Br होगा वो वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कैसा है, ज़्यादा है। ये बात बोलती, मतलब सिंपल सी बात है, मार्कोनी-हॉफ नियम का जस्ट उल्टा। इसने क्या कहा था, हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, उल्टा। इसका उल्टा ये सिंपल करो भैया। देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसका मध्य भी बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। कम कहाँ है, इन दोनों में, बीच वाले में कम है, तो हाइड्रोजन होता है वो अब की बार यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो भैया बना दीजिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ताता थैया क्या बनेगा, CH से कौन जुड़ रहेगा, H, ओके।
Br किससे जुड़ेगा, CH2 से। ओके, अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर Br प्रतिस्थापित है। तो 1 2 3, फर्स्ट नंबर पर कौन है, ब्रोमो। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो, 3 कार्बन, वही बात है प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्कोनी-हॉफ नियम क्या है और पेरोक्साइड प्रवाह या फिर खराश प्रवाह या प्रति मार्कोनी-हॉफ नियम क्या होता है। समझिए, सिंपल सी बात है। यदि हमारे पास में असममित एल्किन है जिसमें अगर डबल बॉन्ड टूटता है, जिसमें हम लोग हैलोजन अम्ल का योग करवाते हैं, संयोजन करवाते हैं, तो मार्कोनी-हॉफ नियम लगता है। जब कोई भी उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित नहीं है तब, तो मार्कोनी-हॉफ नियम कहेगा कि हैलोजन होगा वो उस कार्बन पर जुड़ेगा, मतलब आयोडीन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये वाली बात। और हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, 2 आयोडोप्रोपेन बनता है। ये याद रखिए, 2 आयोडोप्रोपेन किससे बनता है, 2 वाली चीज़ मार्कोनी-हॉफ में। ठीक है, अब पेरोक्साइड की उपस्थिति में देखेंगे तो फिर मार्कोनी-हॉफ नियम का जस्ट उल्टा लगेगा, जो कि प्रति मार्कोनी-हॉफ का नियम। ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। कहाँ पर कम है, बीच वाले में, तो बीच वाले में जाएगा। और हेलोजन होगा या Br होगा वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो इससे बन जाएगा उत्पाद 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब दोस्तों हम समझते हैं कि मार्कोनी-हॉफ में नियम में ये उत्पाद कैसे बना है, अर्थात क्रियाविधि इसकी, और प्रति मार्कोनी-हॉफ में 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बना है, अर्थात इसकी भी क्रियाविधि। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्रियाविधि को समझते हैं। हाँ दोस्तों, अब अभिक्रिया की क्रियाविधि, फर्स्ट अभिक्रिया की हम देखते हैं मार्कोनी-हॉफ नियम वाली की। यदि हमारे पास में असममित एल्किन है, इस असममित एल्किन से कौन अभिक्रिया करता है, तो इस असममित एल्किन से दोस्तों अभिक्रिया करता था HI। ठीक है, अब इसे समझना ध्यान से दोस्तों। HI होता है, इनके मध्य जब बंध टूटता है तो ये आपका H होगा, इस पर आ जाएगा पार्श्व पॉजिटिव चार्ज और I पर आ जाएगा पार्श्व नेगेटिव चार्ज। सिंपल है। यहाँ पर आप समझ जाओगे तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अगर बंध टूटेगा दोस्तों, अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस कार्बन पर चले गए। समझना ध्यान से, मान लीजिए ये बंध टूटा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए, तो फिर जिस कार्बन पर शिफ्ट हुए उस कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन हम बाद में समझेंगे। पहली कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले गए, तो फिर CH3CH अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एंड CH2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर गए हैं, तो जिस पर जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है दोस्तों, और जिस पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर जिससे इलेक्ट्रॉन ले जाता है वो उस पर आ जाएंगे प्लस चार्ज। सिंपल है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुए तो फिर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा फिर तो इसका, अर्थात CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब मुझे बताइए आप लोग, H पहले कंडीशन में कहाँ जाएगा, जहाँ पर माइनस चार्ज है, और H प्लस दूसरे कंडीशन में कहाँ जाएगा, बीच वाले कार्बन पर। तो इसको हम जोड़ के समझते हैं। यदि आपका H होगा वो दोस्तों इस कार्बन पर जुड़ गया, ठीक है, इस कार्बन पर जुड़ गया, तो ऐसा। सेकेंड वाले कंडीशन में इस कार्बन पर जुड़ गया,
तो फिर ऐसा। अब समझना ध्यान से आगे। जिस कार्बन पर धन आवेश होता है उस कार्बन को हम कहते हैं कार्ब धनायन। मतलब कार्बन पर अगर धन आवेश उपस्थित होता है तो ये होता है अभिक्रिया का मध्यवर्ती, जिसको हम बोलते हैं कार्ब धनायन। बट दोस्तों, जिस कार्बन पर धन आवेश है वो कार्बन दोनों साइड दो कार्बन से कनेक्ट होता है, अर्थात इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्ब धनायन। ठीक है। और यहाँ पर समझिए, जिस कार्बन पर धन आवेश है वह कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है। अब यहाँ पर ये कनेक्ट है लेकिन ये इससे कनेक्ट है, ये सीधा इससे कनेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये कार्बन होगा जिस पर धन आवेश है वो कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है एक कार्बन से, तो ये कहलाता है दोस्तों 1 डिग्री कार्ब धनायन। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे दोस्तों, फैक्ट यहाँ पर मैं बात लिख रहा हूँ, अगर हम लोग कार्ब धनायन के स्थायित्व की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो स्थायी होता है कार्ब धनायन में वो होता है 3 डिग्री कार्ब धनायन, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। इसके बाद में 2 डिग्री कार्ब धनायन और इसके बाद में 1 डिग्री कार्ब धनायन। तो हालांकि हमको 3 डिग्री का तो कोई काम नहीं है, हमको 2 डिग्री कार्ब धनायन और 1 डिग्री कार्ब धनायन का ही काम है। तो यहाँ पर है 2 डिग्री और यहाँ पर है 1 डिग्री, कौन ज़्यादा स्थायी होगा? 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा, अर्थात हम लोग इसको देखेंगे आगे और इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक बात है। तो किसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं? फर्स्ट वाले को, CH3। अब मैं CH3 कर देता हूँ क्योंकि ये H होगा, इसमें गिनती आ जाएगा। तो सेकेंड वाले पर क्या है? कार्ब धनायन। अब जो आपका बचा खासा I- है वो इससे जुड़ जाएगा और आपको पता आप किससे जुड़ेगा? आपका जुड़ेगा सेकेंड वाले कार्बन से और क्या बन जाएगा? CH3 CH3 और इससे जुड़ जाएगा I और जो कि ये हैं 2 आयोडो प्रोपेन। दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट जो क्रियाविधि होता है इसमें समझा बहुत आसान तरीके से कि किस प्रकार से 2 आयोडोप्रोपेन जो कि मार्कोनी-हॉप ने कहा था उसी हिसाब से बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्ब धनायन के स्थायित्व के कारण से हुआ और ये मार्कोनी-हॉप ने समझा दी थी ऐसे ही कि हाइड्रोजन होता है वो उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और हैलोजन होगा वो उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हैलोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से ये बात सत्य है मार्कोनी-हॉप नियम के हिसाब से, जो कि क्रियाविधि में मैकेनिज्म में आपने देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे समझते हैं। हाँ दोस्तों, अब सेकेंड समझते हैं। सेकेंड को समझने के लिए सबसे पहले हम पेरोक्साइड को लेते हैं दोस्तों, और इसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं लेते हैं, एक अलग सा पेरोक्साइड लेते हैं हम लोग। देखिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होता है आपस में जुड़ता है, उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। बट अब की बार हम क्या करते हैं, एक एरोमेटिक पेरोक्साइड लेते हैं, ये बेंजीन और C+O। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा C+O और बेंजीन। अब ये पेरोक्साइड होता है, इस पेरोक्साइड का नाम हो जाएगा दोस्तों बेंजोइक पेरोक्साइड। अब इस बेंजोइक पेरोक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इनके मध्य समांश विदलन होता है। समांश विदलन क्या कहने का मतलब, बंध टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर जाएंगे, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर अर्थात इस ऑक्सीजन पर जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके ऊपर चला जाएगा, जिसको हम समांश विदलन बोलते हैं। तो क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा क्या, बेंजीन C+O O इसके ऊपर मुक्त मूलक। ठीक है, सेम बेंजीन C+O और O इसके ऊपर भी मुक्त मूलक, अर्थात हम
इसको 2 कर देते हैं ताकि 2 बने हैं। ओके, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ चिन्ह ये वाला। इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में है। अब समझना बात को ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों ये कार्बन और यहाँ पर कोने पर जो कार्बन होगा वो आपस में बंधे हुए, और उस बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली बात है, इसमें समान विदलन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रख लेगा, मतलब ये यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद अपना कार्बन रख लेगा, मतलब जो कोने में स्थित है कार्बन वो। तो फिर ये देख कर के ये ऑक्सीजन का मुक्त मूलक होता है, वो बहुत ही खुश होता है और ये कहता है कि तेरे पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि तूने बेंजीन के साथ ब्रेकअप कर लिया, अर्थात तो मेरा मुक्त मूलक होता है वो भी तू संभाल और यहाँ पर बंद बना दे कि प्यार मोहब्बत कर ले। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आ गई क्या, बेंजीन होता है, अब तो अकेला हो गया क्योंकि इसके पास में C डबल बॉन्ड O और O था वो भी चला गया। अब इसके ऊपर मुक्त मूलक रह जाएगा एक C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O। देखिए समझिए, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बंद बना लेंगे, जो कि नया नया बंद बन जाएगा ऐसे। और ये क्या है दोस्तों, C डबल O मतलब COO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लेकर के हम समझेंगे बेंजीन मुक्त मूलक को लेकर के आगे। ये मुक्त मूलक वाला अब पकड़ेगा HBr को, क्योंकि आपने देखा था प्रति मार्कोनी-हॉफ नियम में हमने किसका हैलोजन अम्ल किसका एडिशन करवाया था, HBr का। तो अब जाएगा वो HBr के पास। HBr होता है वो इसके दुख दर्द को समझ जाएगा और ये भी ब्रेकअप कर लेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिसको हम बोलते हैं समांश विदलन। ये हाइड्रोजन चुपचाप इससे दोस्ती तोड़ करके इसके पास में बंद बनाने के लिए आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेंजीन से अब कौन जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोजन S, और Br कैसा हो जाएगा, दुख दर्द वाला, ब्रेकअप वाला। अब ये भी कोशिश करेगा किसी के साथ में रिलेशनशिप जमाने की, ठीक है, किसी के साथ में जुड़ने की, अर्थात इसको कोई ऐसा बंदा दिखा नहीं। अब ये बड़े से बंदे को बुलाएगा जिनको हम कह सकते हैं दोस्तों असम्मित एल्किन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, असम्मित एल्किन। मैं इसको कहाँ करूँ भाई, चलो यहाँ पर कर देता हूँ। असम्मित एल्किन क्या है, इधर कर रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इससे जुड़ने के लिए कौन आना चाहता है, Br, आपका मुक्त मूलक। दोस्तों यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होता है वो टूटेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा। अब यहाँ पर समझो ध्यान से कि ये हो तो गया, बट यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आपका Br डॉट इस कार्बन पर जुड़ेगा या इस कार्बन पर, ये हम लोग समझते हैं। तो इसके पास में अभी 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। ये सीधा आता है बट यहाँ पर जगह नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ, CH3 CH2। यदि आपका Br इससे जुड़ गया, ठीक है, इससे, तो Br आपका जुड़ गया इससे, तो डॉट किस पर रह जाएगा, इस कार्बन पर। यदि Br आपका बीच वाले कार्बन पर जुड़ गया तो डॉट किस पर रह जाएगा, लास्ट वाले कार्बन पर, या फर्स्ट मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए Br इस पर जुड़ गया है, बट यहाँ पर इसके ऊपर मुक्त मूलक है। कौन से कार्बन पर मुक्त मूलक है, तो देखिए बीच वाले कार्बन पर। ये जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है, ये कार्बन 2 कार्बन से सीधा कनेक्ट है,
तो फिर इसको भी जैसा हमने वहाँ पर 2 डिग्री बोला था उसी प्रकार से इसको भी हम बोलेंगे 2 डिग्री मुक्त मूलक। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? 2 डिग्री मुक्त मूलक। और यहाँ पर देखिए जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है वो कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री मुक्त मूलक। अब जिस प्रकार से कार्बन धनायन का स्थायित्व मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से दोस्तों फैक्ट बात है कि 2 डिग्री मुक्त मूलक होता है ज़्यादा अस्थायी होता है 1 डिग्री से, अर्थात हम इसको यूज़ में लेंगे, इसको यूज़ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों वापस से अभिक्रिया करेगा HBr से, ठीक है, क्योंकि पात्र में और भी HBr है। HBr में बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर भी एक मुक्त मूलक आ जाएगा, इसके ऊपर भी मुक्त मूलक आ जाएगा, तो ये आपका होगा, ये H इस कार्बन पर आके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH2। इस पर कौन आकर के जुड़ने वाला है? H इस कार्बन पर, और ये पहले से जुड़ा हुआ है Br, और फिर क्या बनेगा? Br मुक्त मूलक। ये Br होता है मुक्त मूलक। वापस से दोस्तों क्या करेगा? ये वापस से किसी असमित एल्किन को जा कर के कहेगा कि मुझे वापस से क्या करना है? जुड़ना है, और वापस से ये 2 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ज़्यादा स्थायी होगा वो आगे चलेगा, वापस से Br डॉट बनेगा, वापस से ही असमित एल्किन से जुड़ेगा। इस प्रकार से अभिक्रिया होती रहेगी। बट मुख्य रूप से बात क्या हुई समझिए, हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हेलोजन या Br होगा उस कार्बन पर जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो ये जो बात थी वो थी प्रति मार्कोनिहोफ नियम की, या खराज प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव की, जो कि हमने क्रियाविधि द्वारा इसको सिद्ध कर लिया। अर्थात प्रति मार्कोनिहोफ नियम सही कहता है कि परोक्साइड की उपस्थिति में आपका हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हेलोजन या Br होता है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो दोस्तों ये आपका बना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो दोस्तों ये था एल्किनों द्वारा हेलो एल्केनों का निर्माण, एल्किनों के द्वारा हेलो एल्केनों का निर्माण। सो आई होप को सारा समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।